हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि चूँकि मैं यहाँ पर अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैंने कैसे पीसीओडी टू प्रेगनेंसी कंसीव किया, अचीव किया, मैं वो बता रही हूँ। मैं एक प्रोफेशनल ब्लॉगर या यूट्यूबर नहीं हूँ जिससे कि मैं बहुत जल्दी बहुत कम टाइम स्पैन में अपनी पूरी बात बोल दूँ। क्योंकि जब हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, बट मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जिनसे मुझे बेनिफिट हुआ। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आप सारी चीज़ों को समझ सकें। आप यहाँ पर अपना कीमती समय दे रहे हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी पीसीओडी ट्रीट करने का रूटीन। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, मैंने 2 साल तक, जब मुझे डायग्नोस हुआ उसके बाद 2 साल तक मैंने अंडर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन काम किया। जो कुछ भी उन्होंने मेडिसिन्स और सारी चीज़ें, टेस्ट वगैरह रिकमेंड किए, वो सारे मैंने कराए। बट एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर 2 इयर्स भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मतलब हर महीने 2 महीने के बाद आप फॉलिकल स्टडीज़ कराओ, आप ओव्यूलेशन रीड करवाओ, आप सारे मेजर्स देखो, सारे मेजर्स करवाओ, सारे टेस्ट करवाओ, मेडिसिन्स खाते रहो। 2nd डे से ये खानी है, 5th डे से ये खानी है, 14th डे से ये मेडिसिन स्टार्ट होनी है, ये इंजेक्शन लगना है, वो इंजेक्शन लगना है, यूट्रस लाइनिंग इंक्रीज़ करनी है, पता नहीं क्या क्या। आई डिड एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे everything was zero for me, nothing worked। कुछ भी काम नहीं करता है, सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी पूरी तरह से और मैंने डॉक्टर को फॉलो करना बिल्कुल बंद कर दिया। मीनवाइल मैंने 2 डॉक्टर्स चेंज किए वाले थे, तो मैं चूँकि फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, मैंने सब कुछ बंद कर दिया। और मुझे यही बात समझ आई कि सबसे पहले मुझे अपने आप को इंटरनली, अपने आप को रिज्यूविनेट करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना है। अगर बदलना है तो इंटरनली मुझे अपने सिस्टम को चेंज करना होगा। एक्सटर्नल मेडिसिन से, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट से शायद ये चीज़ नहीं क्योर होने वाली है। ज़्यादा कुछ सोचे बिना मैंने बस मैंने, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गई थी बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा के, मैंने सारा कुछ बंद कर दिया। और मैंने सबसे पहले वेट लॉस का डिसीजन लिया, क्योंकि हमें पता है कि पीसीओडी में वेट लॉस होना बहुत मुश्किल होता है और वेट गेन बहुत होता है। रीज़न, क्योंकि हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोन बैलेंस ना होने के कारण, इम्बैलेंसिंग के कारण, हमारे जो भी फूड हम लेते हैं, जो भी हम खा रहे हैं, वो एनर्जी की बजाय फैट में कन्वर्ट होने लग जाता है और फैट बढ़ने लग जाता है, जिस वजह से हमारा वजन बढ़ने लग जाता है। तो एंड में मैं आपके साथ एक स्पेशल ड्रिंक शेयर करूंगी जो कि आपके फैट को कट करने में बहुत हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके ओवरीज की वर्किंग को, अगर रिस्पॉन्स को इंक्रीज करता है, आपकी ओवरीज को रिज्यूविनेट करता है, ओवरीज को टारगेट करता है। मेरे रूटीन में था एक्सरसाइजेस, अपने ब्रेकफास्ट को चेंज करना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को चेंज करना। मॉर्निंग इवनिंग में 2 स्लॉट्स में एक्सरसाइज करती थी। अराउंड मैं मॉर्निंग में 30 मिनट्स टू अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स देती थी मैं। और फिर इवनिंग टाइम में मैं 30 मिनट एक्सरसाइज करती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूटीन से। सबसे पहला, स्टार्टिंग ऑफ द डे मैं स्टार्ट करती थी कोई फ्रूट ले करके, जिससे कि मुझे एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी बनी रहे। जनरली मैंने कोई एक फ्रूट खा लिया, जो भी सीजनल फ्रूट है, एप्पल खा लिया। उसके बाद मैं अराउंड 20 to 30 मिनट वॉक करती थी, ब्रिस्क वॉक करती थी। उसके बाद आफ्टर 30 मिनट्स मैं अराउंड 30 to 40 मिनट्स की एक्सरसाइज करती थी, जो कि सारी बहुत रिसर्च मैंने करी कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि पीसीओडी को ट्रीट करने में या हमारी ओवरी को टारगेट करती हैं, हमारे पेल्विक एरिया को टारगेट करती हैं। तो मैंने वो सारी एक्सरसाइजेस 30 मिनट्स की मैंने स्टार्ट कर दी।
उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में चेंजेस किए। ब्रेकफास्ट में मैं बिल्कुल भी पराठे नहीं खाती थी, आलू पराठा, गोभी पराठा, ये पराठा वो पराठा, पूरी नहीं खाती थी। मतलब मैंने अपने रूटीन में से फैटी फूड को डिक्रीज़ किया, और आप ये कहें कि मैंने बिल्कुल भी एलिमिनेट ही कर दिया फैटी फूड को। तो जो मेरा ब्रेकफास्ट था, उस ब्रेकफास्ट में मैं ब्राउन ब्रेड लेती थी, ब्राउन ब्रेड सैंडविच लेती थी, ओट्स लेती थी, कभी कभी फ्रूट सैलेड या कभी कभी स्प्राउट्स और मिलेट्स, यही सारी चीज़ें मैं लेती थी रेगुलरली। दलिया लेती थी, पोहा लेती थी, उपमा लेती थी, ये सारी चीज़ें मैंने अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करी। साथ में ब्रेकफास्ट में मैं एक बिग मग, जो कॉफ़ी मग होता है, एक बिग मग में ग्रीन टी लेती थी। उसके बाद अराउंड अगर मैं 8-8:30 ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तो अराउंड 12:30 1 o'clock मेरा लंच का टाइम होता था। इन बिटवीन मैंने फ्लैक्स सीड भुनवा कर रखे थे। फ्लैक्स सीड को, अब मुझे तो पसंद है, आपको अगर नहीं पसंद है तो फ्लैक्स सीड की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आप लड्डू बना। फ्लैक्स सीड मतलब अलसी के दाने, अलसी के बीज। देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी हमारे मेटाबॉलिज्म्स का इंक्रीज़ होना और हमारी बॉडी अंदर से क्लीन और हील अप हो। इसके लिए अभी आप टेस्ट सोचकर मत चलें। अब आता है लंच का टाइम। लंच के टाइम में मैं जनरली जो भी हमारे घर में बनता है वो सारी चीज़ें इंक्लूड करती थी। मतलब दाल लेती थी, रोटी, 2 रोटी लेती थी, दाल ले लिया, सैलेड लिया, दही ले लिया। अब जो भी सब्ज़ी उसके साथ बनी हुई है वो ले ली। तो मैं एक बिग बोल दाल लेती थी, एक बिग बोल दही लेती थी, सैलेड अराउंड 3/4 प्लेट मेरी सैलेड से, हाफ से ज़्यादा प्लेट मेरी सैलेड से भरी होती थी, और 2 रोटियां। मैं सबसे पहले शुरू करती थी सैलेड से। आपको भी सैलेड से स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले आप सैलेड खाइए, सैलेड के बाद आप दही फिनिश करिए, फिर आप दाल रोटी या दाल सब्जी, रोटी सब्जी जो भी खाना है आपको, आप वो करिए। तो आप खुद देखेंगे कि आपकी रोटी की क्वांटिटी कम होती जाएगी। रोटी की क्वांटिटी मैं कम क्यों करवा रही हूँ? रोटी इसलिए मैं कम करवा रही हूँ क्योंकि रोटी आपकी प्योर कार्बोहाइड्रेट है। चावल आप बिल्कुल अवॉइड करिए, मतलब आप वंस अ वीक खा लीजिए, लेकिन राइस आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और रोटी भी कम मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारी रोटी से हमें क्या, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, और हमारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए एक्सेसिव फैट है। तो अगर हम बाहर से एनर्जी का इनटेक कम करेंगे, कम एनर्जी लेंगे, तो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो कन्वर्ट होने लग जाएगा एनर्जी में। लेकिन अगर हम बाहर से ही उसकी पूर्ति करते रहेंगे तो जो बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने आप को ब्रेक करने की। तो वो ना अपने आप को ब्रेक करेगा, ना पिघलेगा, ना हमारी बॉडी से कम होगा। इसीलिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्रीज़ करना है और कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करना है। इसके बाद आता है हमारा अराउंड 12:31 हमने लंच कर लिया। लंच के बाद हमारा आता है रिफ़्रेशमेंट टाइम। रिफ़्रेशमेंट में मैं फ्रूट लेती थी और थोड़ा गैप करके ग्रीन टी ज़रूर लेती थी। मैं दिन में कम से कम 2 या 3 टाइम्स ग्रीन टी लेती थी। स्नैक के बाद, थोड़ा सा स्नैक लेने के बाद मैं एक्सरसाइज फिर से करती थी 30 मिनट्स की। तो उसमें उस एक्सरसाइज में मैं अभी पेल्विक या ओवरी रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं करती थी, अब मैं करती थी अपनी वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती थी, डांस फॉर्म में एक्सरसाइज, ज़ुम्बा हो सकता था, इट कुड बी एनीथिंग। मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सून आई विल बी रिलीजिंग ज़ुम्बा एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइजेज जो मैं मॉर्निंग टाइम में अपने ओवरी या पेल्विक एरिया के लिए टारगेटेड एक्सरसाइजेस करती थी पीसीओडी को क्योर करने के लिए, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद हमारा आ जाता है डिनर टाइम। डिनर में आप रोटी एक लीजिए, वही दाल सब्जी ले लीजिए और सैलेड ले लीजिए। स्टार्टिंग आप सैलेड से ही करेंगे, फिर आपने दाल फिनिश कर ली, सब्जी रोटी जब खाने चलेंगे तो आप वो एक रोटी से ही आपका पेट भर जाएगा। बट अगर आप रोटी से स्टार्ट करेंगे तो आपको और उसके लिए रोटी के लिए क्रेविंग होगी और आप रोटी खाएंगे। तो आप अपना जो एक खाने का पैटर्न होता है, सीक्वेंसिंग होता है, उसे आप थोड़ा सा मैनेज करिए।
और इसके बाद आप स्ट्रॉल करिए, अराउंड 20 मिनट्स स्ट्रॉलिंग हो जाएगी। स्ट्रॉलिंग मतलब आप छत पे चले जाइए या आंगन में अपने रूम में ही अगर स्पेस नहीं है तो आप अराउंड 20 मिनट्स वॉक करिए। वॉक करने से आपका जो भी फूड आपने खाया है वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। और एक बात और, आप सोने से, अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो आप अराउंड 8 o'clock अपना डिनर कर लीजिए। अगर आप 10:30 सो रहे हैं तो 8:30 अराउंड, मतलब 2 घंटे पहले आप अपना डिनर कर लीजिए, जिससे कि आपके फूड को ईजिली ब्रेक डाउन होने में हेल्प मिले। सो फाइनली आप अपना जो इवनिंग स्नैक होता है, इवनिंग स्नैक के साथ आप इवनिंग में फ्रूट्स ही लें, और फ्रूट के साथ आप ये जो स्पेशल मेरी ड्रिंक है उसे ज़रूर लें। उस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक बोल में अराउंड 1 कप वाटर ले लीजिए। 1 कप पानी में आपको उसमें कुछ चीज़ें डालनी है। सबसे पहली चीज़ है, आपको उसमें एक दालचीनी की स्टिक डाल देनी है, या दालचीनी पाउडर है आपके पास तो एक स्मॉल छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर डाल देना है। थोड़ा सा जायफल पाउडर डाल देना है। जायफल नहीं है, जायफल की गिरी नट है आपके पास तो उसे घिस के जो भी उसका पेस्ट निकलेगा वो आप उसमें डाल दीजिए। तीसरी चीज़, आपको 1 पिंच हल्दी डालनी है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो आप उसे ग्रेट करके, थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दीजिए। और अगर आपके पास हल्दी पाउडर है, कच्ची हल्दी नहीं है, तो आप एक छोटी चुटकी हल्दी उसमें डाल दीजिए। साथ में आप उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके। इसे आप आधा कप होने तक बॉईल करिए। जब ये आधा कप बचेगा तो आप इसको छान लीजिए, थोड़ा हल्का गरम रहे, गुनगुना सा रहे, तो इसमें आप आधा नींबू का रस इसमें डाल करके अराउंड 2 बड़े चम्मच नींबू का रस डाल करके आप इसे पी लीजिए। थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा गंदा सा होगा, वियर्ड होगा, लेकिन ये ओवरी स्टिमुलेटिंग ड्रिंक है और सीरियसली इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको टेस्ट ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा काला नमक डाल लीजिए, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं डालना है, आपको उसे मेडिसिन की तरह लेना है। एक चीज़ और, मैंने अराउंड 1 मंथ के बाद, जून के बाद जुलाई से मैंने हेम पुष्पा स्टार्ट किया था पीना। मैं यहाँ पर किसी ब्रांड की पॉपुलैरिटी या उसको एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सीरियसली टेलिंग यू, मैंने हेम पुष्पा स्टार्ट की थी क्योंकि मैं जनरली, हमारी मम्मी लोग घर में होती ही है हेम पुष्पा तो देखते ही हैं, तो मैंने स्टार्ट की कि क्या ये मुझे भी बेनिफिट दे सकती है, मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। मैंने सारे एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर रखी थी, मैंने हेम पुष्पा स्टार्ट किया। मैं 3 बार दिन में, मॉर्निंग, इवनिंग और डिनर के बाद मैं 3 बार हेम पुष्पा लेती थी। तो आप भी अपने रूटीन में हेम पुष्पा इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में ये ड्रिंक तो मस्ट है, और आपको जो भी मैंने रूटीन बताया आप उसको फॉलो करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय।